और जब एकटक देखने लगे तो नर्तकी ने कहा कि मैं तो सुन के आई थी कि आप बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और आप मेरे को देख रहे हैं। हमारे दादाजी कहा करते थे कि ऐसी ऐसी रचनाएं होने लगी कि दिल के टुकड़े हजार गिरे, कुछ इधर गिरे, कुछ, फिर भी व्यक्ति जिंदा है। हाँ, असुर को पढ़िए साहब, बिहारी को पढ़िए। गोरे मुख पर श्याम तिलता को करो प्रणाम, बिहारी लिखते हैं। तो भक्तों ने कहा कि अरे आपकी रचनाएं तो ठाकुर प्रदत्त होती हैं और आज आप माँ के, बहन के सौंदर्य के ऊपर बोल रहे हैं। तो कहा यार पहले सुन तो लो, आगे बात क्या है। गोरे मुख पर जो माताएं गौर वर्ण की होती हैं, उनके चेहरे पे वो श्याम जो तिल है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बिहारी कहते वो श्याम कौन है, वो श्याम कौन है, वही ब्यूटी स्पॉट है। और वो ब्यूटी स्पॉट का क्या नाम है, वो श्री कृष्ण है। हाँ, वो कवि की रचना है, उसकी कवि की दृष्टि देखिए। हाँ, ऐसे ही जिस समय हमारे समर्थ रामदास स्वामी की कथा पंजाब में चल रही थी और एक नर्तकी कथा सुनने के लिए गई है और नर्तकी को देखा है, और जब देखा है तो एक टक देखने लगे। और जब एक टक देखने लगे तो नर्तकी ने कहा कि मैं तो सुन के आई थी कि आप बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और आप मेरे को देख रहे हैं। हुस्न को जो दर बदर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। हाँ, मुझे भी थोड़ा ये सब आता है मिंटू भैया लोग के आशीर्वाद से। हाँ, थोड़ा मैं भी जानता हूँ, पर महफिल वैसी मिले तो बोलना चाहिए कि कोई समझ में आवे। नहीं मैं बोलूँ तो कुछ लोग तो सिर भी खुजलाने लगते, फिर मैं लाइट हो जाता हूँ। जब लोगों का लगता है कि रिएक्शंस नहीं आ रहे तो फिर लाइट कर देता हूँ। तो उस समय नर्तकी ने कहा, हुस्न को जो दर बदर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, बहन तू गलत ले गई मुझे, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। अरे यार मैं तेरे सूरत को नहीं देख रहा हूँ, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसब्बर की हम तो कलम देखते हैं। हम तो उस कलम को देख रहे हैं जिसने तुझे बनाया है, वो कितना सुंदर रहा होगा, वो कितना सुंदर होगा जिसने तुझे बनाया है। मैं तुझे देख करके क्या कर लूँगा यार, मुझे कौन सा मोक्ष मिलने वाला है। नर्तकी तुरंत चरणों पे गिर पड़ती है। तो बिहारी कह रहे पहले आगे सुन तो लो, कंप्लीट तो हो जाए। बीच में रोकने वाले शुरू से रहे, आज भी हैं। हाँ, विवादित बयानों को काट करके आज तो सोशल मीडिया का युग हो गया, नहीं तो पहले ऐसे विवाद नहीं होते थे। महात्माओं के सामने कोई जा करके ऐसे नहीं, पहले उनके पार्षदों से मिलना पड़ता था, पहले उनके शिष्यों से शास्त्रार्थ करना पड़ता था, उनको पराजित करो तब किसी महत्पाद के पास आप बैठ सकते थे बोल। अभी तो सब स्वतंत्र हैं। हाँ, सब ऐसा युग आ गया कि सब स्वतंत्र हैं। मंडन मिश्र के पास जिस समय शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान गए हैं, तो मंडन मिश्र से मिलना चाहे हैं तो दरवाजे पे अभी सुग्गा और सुग्गी की कथा आप सुन रहे थे, है ना, कि कौन श्याम श्याम, कौन राधे राधे, कौन अभी भैया बहुत सुंदर कृष्ण कृष्ण और श्याम श्याम सुन रहे थे आप। तो मंडन मिश्र से मिलने के लिए जब तत्पर हुए तो सुग्गे ने कहा कि ऐसा है कि हमारे गुरुदेव तब किसी से मिलते हैं जब व्यक्ति मुझे शास्त्रार्थ में हराता है। ये सुग्गे की भाषा है, मेरे गुरुदेव उसी से मिलते हैं। तब मंडन मिश्र से मिलना था ही, शंकराचार्य भगवान का सुने बहुत नाम थे, तो शुग्गे से शास्त्रार्थ किए हैं। आप ग्रंथ उठा करके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 13 दिन तक शुग्गे ने शास्त्रार्थ किया है, और 13वें दिन जब शास्त्रार्थ में पराजित हुआ है तब मंडन मिश्र से मिले हैं, और फिर मंडन मिश्र को भी आदि गुरुदेव शंकराचार्य भगवान पराजित करते हैं। तो ये विधा थी। अभी तो सब स्वतंत्र हैं, जिसको जो मनाता है, जिस जगह से बोलना है उस जगह से। और मुझे कष्ट इस बात का है कि आज के छोटे युवा जितने भी हैं वो ज़्यादा इसमें पड़ रहे हैं। सनातन को उठाने के बजाय सनातन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बढ़ाने की बात करने वाले घटाने वाला काम करते हैं, अपने ही लोग के पैर खींचते हैं। अरे उससे क्या तुम्हें मिल जाएगा। अन्य जो कौम हैं उनको देखिए, वो केवल बढ़ाने की योजना करते हैं, किसी की पैर खींचने वाला। और हमारे यहाँ तो बस पैर खींचो 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 खींचो, इससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। बिहारी कह रहे हैं आगे तो सुनो यार मैं क्या बोल रहा हूँ।
गोरे मुख पर श्याम तिल ताको करो प्रणाम, फिर जैसे चंद्र बिछाए के पौड़े शालिग्राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा को बिछा करके शालिग्राम पौड़ रहे हैं। तो ये रचनाएं थी और भैया लोग बहुत सुंदर अष्टजात कवियों को लेकर के और जो गायन है वो अतुलनीय है। और मुझे लगता है विधा बहुत कम ही बची है।